हेलो गाइस, टुडे आई एम हियर विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। हमने अभी तक पढ़ा कि विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके सोर्सेज क्या क्या है और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है, उनके साइंटिफिक और केमिकल नेम के बारे में जाना। अब हम आज ये पढ़ेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें विटामिन्स के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So guys, today's first question is who used the word vitamin for the first time? पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो थे सी फंक, जिन्होंने इस वर्ड का यूज जो था वो 1912 में करा था। ओके guys, our second question is which vitamin should be taken to remove allergies? यानी एलर्जी को दूर करने के लिए हमें कौन सा विटामिन जो है वो अपनी डाइट में लेना चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड टू ब्लीडिंग गम्स एंड द मूवमेंट ऑफ टीथ। यानी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हमारे मसूड़ों से खून आता है या हमारे दांत जल्दी हिल जाते हैं। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी, और इसका भी आंसर आपका विटामिन सी। ओके, our next question is question number 4. Which organ store the fat soluble vitamins? फैट सोल्यूबल यानी बसा में घुलने वाले विटामिन्स जो होते हैं उनको कौन सा बॉडी ऑर्गन जो है वो स्टोर करके रखता है? दैट इज योर लीवर। Our next question is rickets is caused due to the deficiency of which vitamins? किस विटामिन्स की डेफिशिएंसी से हमें रिकेटस रोग हो जाता है, ठीक है। तो वो है आपका विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफिरोल भी बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. विच विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग? यानी रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है? दैट इज योर विटामिन के। ओके, फाइलोक्वाइनिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। नेम द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो इसी से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है इसी के साथ कि नेम द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं हमारे? बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। तो फैट सॉल्युबल कौन से आएंगे उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपने याद रखना है कीड़ा, KEDA, यानी विटामिन के, ई, डी एंड ए। Our next question is question number 6. Name the vitamins which can be synthesized by our body. ठीक है, तो जब हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि सभी विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी बॉडी में ये ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। कुछ ही विटामिन्स जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। तो वो विटामिन्स कौन कौन से हैं? वो है विटामिन डी, जो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, एंड सेकेंड वन इज विटामिन के, ठीक है। इसको सिंथेसाइज करने के लिए हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जिसकी हेल्प से ये विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। Our next question is what is the scientific name of vitamin A? That is retinol. रेटिनॉल विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? नियासिन जो है वो किस विटामिन का केमिकल नेम है? दैट इज योर विटामिन B3। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इज नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द प्लेग्रा डिजीज। तो इसका भी आंसर सेम है, दैट इज विटामिन B3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच
विटामिन, यानी कि किस विटामिन की अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं तो उससे हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो उसका आंसर भी सेम है, दैट इज विटामिन D3, दैट इज नाइसिन। ठीक है। Our next question is question number 11. Name the vitamin which contain cobalt. जो विटामिन कोबाल्ट को कंटेन करता है उसका क्या नाम है? तो वो है आपका विटामिन B12. ओके। नेक्स्ट, xerophthalmia in children and night blindness in adult due to the deficiency of which vitamin. यानी ये दोनों ही डिजीज किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं। ठीक है। तो हमने जब इसके बारे में पढ़ा था विटामिन के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस और xerophthalmia जो है डिजीज हो जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेटिनॉल, दैट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। ओके। So guys, next question is question number 11. The deficiency of which vitamin cause the very disease? very disease जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो that is the vitamin B1, जिसका क्या नाम है? थायमिन। Next is the question number 12. Which vitamin is known as anti-sterility vitamin? That is vitamin E. Okay. Next is the deficiency of ascorbic acid in diet. तो ascorbic acid किसका केमिकल नेम है? That is vitamin C. vitamin C की कमी से कौन सा रोग होता है? That is scurvy. Okay guys, next questions are deficiency of vitamin E cause. विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो स्टर्लिटी यानी बांझपन, या जिसको बोलते हैं जनन क्षमता में कमी आना, वो रोग जो है विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट इज ओस्टोमलेशिया इन अडल्ट इज कॉज्ड ड्यू द डेफिशिएंसी। तो ओस्टो वर्ड जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारी बोन से। ठीक है। तो ओस्टोमलेशिया जो एडल्ट के अंदर बोन्स में जो डिफेक्ट होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो बोन से जुड़ा हुआ विटामिन कौन सा है हमारा? दैट इज विटामिन डी। ओके। नेक्स्ट, विटामिन्स किसकी तरह एक्ट करते हैं? तो दे एक्ट एज ए कोएंजाइम इन अवर बॉडी। तो सो गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल भी हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, तो कल की वीडियो में भी हम इन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।